मैथ बाय प्रदीप सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानी विरोड डियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप दिवाकर और आप लोगों के लिए हमेशा मैथ से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, पहले उन पे फोकस करेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटिव जो भी एक्सरसाइज होगी उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लिख लेते हैं इसके कुछ फार्मूले हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट ऑफ बस। ये रहा मित्रों चैप्टर का नाम और इसके कुछ रूल हैं, उनको हम करते हैं। ठीक है, तो पहले दिया गया है आपको, यदि आप इस फॉर्म में देखते हैं जैसे a इंटू ए इक्वल, तो देखिए इसका मतलब होता है कि जितनी बार है ये 1 2 3 4, a पे पावर ये हो जाएगा 4। ठीक है, और इस तरह से ही अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है, जैसे a इंटू ए इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे a पे पावर n। ठीक है, यही फार्मूला बेस में हो जाता है। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि यहाँ पर है 2 इंटू टू। देखिए कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5। तो इसको बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए ऐसा मेथड निकाला गया। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, तो पावर है 5 बेस है 2। ठीक है, इसके बाद में फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर किसी पे भी नंबर 0 मतलब पावर 0, ए पे पावर 0 इक्वल 1। ए पे पावर ए का मतलब है कोई सा भी नेचुरल नंबर, जैसे 1 पे पावर 0 इक्वल आएगा 1। ठीक है, 100 पे पावर 0 तब भी आएगा 1। ठीक है, 15 पे पावर 0 इक्वल 1, यानी कि कोई सा भी नंबर हो, अगर उस पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। यू गॉट इट। ठीक है, अगले फॉर्मूले की हम बात करते हैं। अगला फॉर्मूला है a पे पावर माइनस का 1। इसका मतलब होता है, यहाँ पावर माइनस की है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए पे पावर, नहीं 1 अपॉन ए हो जाएगा, बस पावर कुछ रहेगी नहीं, क्योंकि पावर माइनस की बनती इधर प्लस की हो गई, तो प्लस की पावर लिखी नहीं जाती है। इतना समझ में आया? ये मान लो तो ये फर्स्ट फार्मूला था, इसका ये एग्जाम्पल था, ये सेकेंड था, तो ये वाला थर्ड हो गया। ठीक है, इतना बेसिक समझ में आ गया होगा। अगले फार्मूले की तरफ बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट फार्मूला, इसको इरेज कर देते हैं। देखो नेक्स्ट फार्मूला है आपका गिवन है a पे पावर m इंटू ए पे पावर n इक्वल हो जाता है a पे पावर m प्लस n। ठीक है, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो वो पावर आपस में प्लस हो जाती है। ठीक है, 3 फार्मूले हो चुके, तो ये है फार्मूला नंबर 4। नंबर अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है, 5 नंबर पे आएगा, बेस सेम होगा a पे पावर m अपॉन ए पे पावर n इक्वल हो जाता है a पे पावर m माइनस का n। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे बेस सेम है दोनों का और डिवाइड हो रहा है तो बेस एक जगह लेंगे, पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। लेकिन इसमें एक लॉजिक एक और है कि m जो है वो बड़ा होना चाहिए n से। ठीक है, ये एक लॉजिक होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका है a पे पावर m का होल पावर n इक्वल हो जाता है a पे पावर m। मतलब एक पावर है और उसके बाद ब्रैकेट के ऊपर फिर से भी पावर है, तो ऐसी पावर में आपस में उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यू गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें बेस कॉमन एक जैसे हों। नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें बेस अलग अलग है, पावर कॉमन होती है, जैसे a b पे पावर n। इसका मतलब हो जाएगा a पे पावर n इंटू b पे पावर n। ठीक है, इतना समझ में आया। एक और फार्मूला है 7 के बाद 8, यहाँ पे बता देते हैं। a अपॉन b पे पावर n इक्वल होता है a पे पावर n अपॉन b पे पावर n। ठीक है, उम्मीद है कि ये फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे और यही एक्सरसाइज में आपके काम आने वाले हैं सारे फार्मूले।
एक आध छूट गया हो देख लेते हैं। एक भी नहीं छूटा, सारे फॉर्मूले हो चुके हैं। पे पावर m इंटू बी पे पावर n इक्वल हम लिख सकते हैं इसको, हाँ सेम होंगे पावर, ए बी पे पावर m। तो वो वहीं से निकला है, कहाँ से निकला है, ये निकला यहाँ से, इस वाले फॉर्म से इधर जा सकते हैं, इधर इस वाले से इधर जा सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों ये थे फॉर्मूले। अब हम एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और उसके बाद में आरडी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी की। क्वेश्चन में एक्सरसाइज दी गई है 1.6 इससे रिलेटिव है। तो मेरे मित्रों एक्सरसाइज 1.6 है 9th क्लास की, ये हटा देते हैं, चैप्टर का नाम है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन है क्या, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है कि 64 पे पावर 1/2 क्या है, 64 पे पावर है 1/2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मित्रों बिल्कुल सिंपल सी बात है। 64 जो है वो क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो 64 का हम क्या लिख सकते हैं, 8 पे पावर 2, और ये वाला बन जाएगा 1/2। ऐसा फॉर्मूला आया था कि ब्रैकेट के अंदर पावर एक बाहर, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 पे पावर 2 इंटू 1/2। तो ये ऊपर वाले पोर्शन के नीचे वाले पावर से पावर कटेगा, क्या बचा 8 पे पावर 1, जिसका मतलब होता है 8। ठीक है, ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 32 पे पावर है 1/5 सेकेंड। इसका क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं सबरे हम। 32 पे पावर 1/5 है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है आपको, थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है 125 पे पावर है कितना, 1/3 है। ठीक है, 1/3 है ये। उसके बाद में 125 है, 4 क्वेश्चन है इसका, और 125 ही है, और उसमें पावर है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं इन सभी को। देखिए 32 का मतलब ये कि 2 का पावर 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 5 बार में आएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32, मतलब 5 बार आया। तो 2 पे पावर 5 का होल पावर 1/5। सेम वैसे ही बन रहा है, ये क्या बन जाएगा, 2 पे पावर 5 इंटू 1/5। इससे ये कटा, बचा क्या फाइनल 2 पे पावर 1, जिसको लिखा नहीं जाता, नहीं सीधा 2 बचा। ठीक है, 1/3 है, ये बताइएगा किसका होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 का होल पावर 1/3, जो बाहर निकालोगे तो कट जाएगा 5 पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कटा, क्या बचा 5 पे पावर 1, जिसको लिख देंगे 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, फिर पावर को बाद में यूज करेंगे। 5 पे पावर 3 का होल पावर माइनस का 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 3 इंटू माइनस का 1/3। 3 ने 3 को काटा, तो ये बच गया क्या 5 पे पावर माइनस का 1, और जब भी किसी पे पावर माइनस का 1 हो तो उसका मतलब क्या होता है 1/5। ऐसा एक फार्मूला आया था, आपको बताया था मैंने क्या बताया था, a पे पावर -1 का मतलब होता है 1/a। तो इस वाले फार्मूले से क्या हो जाएगा, 5 पे पावर -1 का मतलब हो जाएगा 1/5। यू गॉट इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ठीक है, यानी कि ये सेकंड का जो 4th पार्ट है वो पिछले वाले में ही सॉल्व हो गया था, इसलिए इसमें छोड़ देते हैं उसको, 3 क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। सही सी। तो फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व कर देते हैं। सेकंड के फर्स्ट पार्ट को 9 पे पावर है 3/2, इसको लिख सकते हैं हम 3 पे पावर 2 का होल पावर 3/2। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे क्या 3 पे पावर 2 इंटू 3/2। तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या है 3 पे पावर 3 बच गया। 3 पे पावर 3 का मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27 आंसर है। ठीक है, सेकंड वाला देखिएगा, सेकंड वाले को लिख सकते हैं हम 2 पे पावर 5, क्योंकि 32 है ना, 32 क्या बनेगा 2 पे पावर 5 इंटू 2/5 या होल पावर, ये बन जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू 2/5। 5 ने 5 को कैंसिल आउट करा, क्या बचा 2 पे पावर 2 इक्वल 4। ये आंसर है।
थर्ड वाले को देख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 पे पावर 4 का होल पावर 3/4 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 4 इंटू 3/4। तो 4 ने 4 को कट किया, बचा क्या, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। ये हो गया आंसर सेकेंड वाले का। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसी के पार्ट नंबर 3 की। कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज है नहीं, तो इनको इरेज कर देते हैं मित्रों। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पावर यानी एक्सपोनेंट डिफरेंट है एंड बेस सेम है दोनों का। तो जब बेस सेम होता है तो बेस को एक जगह लिख लेते हैं और पावर को आपस में प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5, क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। अब देखिए ये जब प्लस करोगे तो एलसीएम लेके ही सॉल्व होगा, जो मेथड आप जानते हो ना पहले से ही, बेसिकली उसी मेथड से होगा। तो इसको हम कर लेंगे, यहाँ अलग प्लस करके दिखा देते हैं और फिर बाद में इरेज कर देंगे। 2/3 प्लस 1/5 को प्लस करेंगे, इनका एलसीएम कितना रहेगा, 3 5 जा 15 रहेगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, नहीं हाँ इसका देखिए इसमें पढ़ते हैं 3 का, इसमें 3 5 जा 15, तो 2 5 जा 10 प्लस 5 3 जा 1 3 जा, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल 13/15। तो ये बन जाएगा 2 पे पावर 13/15, ये आपका आंसर रहेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है आप लोगों को नोट करनी कहीं साइड पर, मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ये 3 है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे क्या, जब भी कोई पावर ये होती है ये दोनों पे होती है, तो ये हो जाएगा 1 पे पावर 7/3 पे पावर 3 का होल पावर 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 पे पावर कितनी भी चढ़ा दो 1 ही रहता है। ठीक है, अपॉन 7 21 3 पे पावर 21। ठीक है, इसको और ज़्यादा सॉल्व करके लिखोगे तो 3 पे पावर -21 हो जाएगा क्योंकि ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो ये बेस 11 पे पावर 1/2 है और 11 पे पावर 1/4 है। तो देखिए बेस सेम है दोनों जगह, क्या है यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी। जब बेस सेम होता है और ऊपर नीचे होता है तो पावर माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4। आपको भी पता है 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 1/4 ही बचेगा। नहीं समझ में आया, यहाँ करके देख लो। 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम कितना रहा 4, तो 2 2 जा 4, तो 1 2 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1। देखो 2 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 1/4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 11 पे पावर 1/4, यही आपका आंसर बनेगा। और ये कैलकुलेशन हम हटा देते हैं ताकि आप साइड में कहीं नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद में ये तो ये हो गया क्वेश्चन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन ये है यहाँ तक। उसके बाद इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, पावर सेम है बेस डिफरेंट है। तो पावर सेम होती तो क्या करते हैं, पावर को एक जगह लिख लेते हैं, बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 × 8 पावर 1/2, 7 8 56 56 पावर 1/2, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये थी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपकी 1.6। ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपका माइंड और मैथ दोनों अच्छे से काम करते रहें और आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट टाइम यही एक्सपोनेंटेड पावर का ही वीडियो लेकर आएंगे, बस वो होगा आरडी शर्मा से, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत कम है। अगर इससे पढ़ोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो इसलिए कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आएंगे आरडी शर्मा के। तो तब तक पढ़ते रहिएगा और आसपास सफाई रखिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।